जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और बहुत ही तगड़ा टॉपिक में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, जैन भाई। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बड़ा गर्म गर्म वाला, मतलब मेरा तो खून खोला हुआ है भाई। हाँ, मतलब खून खोल जाता है ऐसा टॉपिक जब आता है मेरे सामने ना, तो मैं तो भाई एकदम माहौल मेरा खराब रहता है। दो दो वीडियो है हमारे पास दोस्तों। एक तो हिलाली, एक तरफ हिलाली का डिबेट है और एक तरफ नजम सेठी है। नजम सेठी की माने तो काफी सालों से वो वीजा का अर्जी लगा रहा है, एप्लीकेशन डाल रहा है भारत के अंदर में, और इवन इंडियन हाई कमिश्नर से भी उसने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करा, लेकिन बार बार उसका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब उसका कहना है कि जिस दिन मेरा वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा, समझ लेना कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, जो भारत कह रहा है ना कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और ये, तो जिस दिन मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा वीजा, उस दिन मैं समझ लूंगा कि हाँ, मतलब अब थोड़ा सा माहौल जो है वो ठीक हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो वैसे आना मतलब क्यों है देखना। इंडिया? इसको क्यों आना है? अरे इंडिया सर, तो आइसोलेट है अभी ना। इंडिया आइसोलेट है सर, तो अभी दिखाएंगे आपको वो वीडियो एक तरफ तो। अच्छा, लेकिन इसी बीच में जो ये रिश्ते वस्ते की बातचीत हो रही है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ दोस्तों, आपको पता होगा। जब आरएसएस, कौन थे वो, वाइस प्रेसिडेंट थे, पता नहीं क्या नाम बोल रहा हूँ, उनके तरफ से बयान आया, उसको फिर बैक करा हमारे एक्स आर्मी चीफ मनोज नरवणे जी ने। फिर एक और रह चुके हैं, हालांकि मैं उनसे ज्यादा पॉलिटिकल थोड़ा उनका, एएस दौलत जो रह चुके हैं हमारे एक्स रॉ चीफ, उनका थोड़ा पता ही है आपको, वो उनके ऊपर काफी सारे एलिगेशन भी है, तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन इधर बातचीत की जो बातें बातें हुई हैं, हालांकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट कहीं से कुछ आया नहीं है, तो इसको लेके पाकिस्तानी जो है वो बड़े एक तो उत्सुक भी है डीसी एक तरफ, ठीक है, और भारत के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, राइट। तो लेकिन जो एक टॉपिक डिस्कस करना जो कि इस वीडियो के अंदर है भी दोस्तों, वो ये है कि मोहसिन नकवी को जो इनविटेशन दिया गया है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी को इनविटेशन मिला है भारत में आने के लिए, अहमदाबाद के अंदर जो आईपीएल का फाइनल मैच होगा और आईसीसी की मीटिंग भी है, तो उसके लिए मोटा मोटी आईपीएल का फाइनल मैच, वो मुझे थोड़ा खटक भी रहा है। और उसको लेके इसी वीडियो के अंदर टॉपिक भी है और उस पर हम बात भी करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। अगर आप नए हैं, ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी जल्दी में 1 लाख पहुंचना है, अभी बहुत धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा यहाँ पे साजिश ज्यादा करते हैं, तो बहुत लोग जो है वो साजिश को, हाँ मतलब, हाँ सपोर्ट दिखा रहे हैं, दिखाइए लेकिन जल्दी जल्दी। ओके, डीसी बढ़ते हैं। कि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई ऐसी वजह है ही नहीं जिसकी बिना बुनियाद पे जो है वो इंडिया हमें ऑफ़र करे डायलॉग की, जो हम इतने बरसों से करते आ रहे हैं। देखिए, आरएसएस के जिस लीडर की आपने बात की है, आरएसएस का मतलब है कि आरएसएस के अंडर आती है बीजेपी, और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, और वो रूलिंग पार्टी है। फिर उसके बाद एक साबिक आर्मी चीफ आते हैं, और उसके बाद एक और आते हैं, हमारी आती हैं खातून, एक साबिक चीफ मिनिस्टर, ये आपके जो हेल्ड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर की। अच्छा, ये तीनों लोगों को अगर आप देखें, इसके बाद एक खामोशी है जी। और इनमें जो बात सामने आई वो ये कि जी आपने बंद किया हुआ सारा कुछ सिलसिला, तो टेररिज्म के अलावा अगर आप बाकी भी चीज़ों को शामिल कर लें तो बातचीत होनी चाहिए। और उसमें जो है उसका कुछ सरकारी तौर पे तो हमें पता नहीं लगा। यही वजह है कि फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि जब हमें सरकारी तौर पे कोई पता लगेगा तो हम उसके बाद उसका जवाब देंगे। लेकिन वेलकम किया इस बात को कि अगर वहाँ से कोई सरकारी तौर पे डायलॉग की, टॉक्स की, मुज़ाकरात की, बातचीत की कोई भी ऑफ़र होती है तो हम उसको जो है वो गले से लगाएंगे, और हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार थे, अब भी तैयार हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि अभी 2019 से अगर हम शुरू करें तो आपने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया, वो 5 अगस्त 2019 को। आपने सिंतास मुआहदा ख़त्म कर दिया, पहलगम का ड्रामा किया। अब वो टीम जो 2019 से जहाँ से मैंने शुरू किया है, उसमें तब्दीली किधर आई है? क्या चीज़ ऐसी हो सकती है, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि इंडिया के ये जो साबिक लोग हैं, या वो कह लें कि अनऑफिशियल, यानी आपके जो हलके हैं वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं कि डायलॉग होना चाहिए जी। वही नरेंद्र मोदी हैं, वही अजीत डोभाल है, वही आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब। यही 3 लोग हैं जो बुनियादी तौर पे फॉरेन पॉलिसी को और बाहर की दुनिया में रॉ वगैरह, ये वो जो भी उन्होंने करना होता है जी। तो टीम तो वही है।
हुआ क्या है, कोई नई चीज तो हुई नहीं है, तो हम इसको क्या समझें। ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा, अगर आप देखेंगे क्विकली, आपके नाजरीन को दिखा दूं कि ट्रेड आपने जिस तरह कहा बिल्कुल बंद है, बायलैटरल ट्रेड बंद है, और वो हमने बंद की थी 2019 में। जब ये वाकया पेश आता है 370 का एब्रोगेशन का, तो हमने यानी ट्रेड बंद की थी। उसके बाद ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं है, वीज़ा बड़ा सख्त हो चुका है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारे हाई कमीशंस जो हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं दोनों ममालिक में, न्यू दिल्ली में और इस्लामाबाद में, वो डाउनग्रेडेड हैं। वहाँ पे हाई कमिश्नर्स नहीं हैं। अब इस सूरत में अगर डायलॉग शुरू होता है तो क्या कश्मीर पे बात करेंगे, क्या टेररिज्म पे बात करेंगे, क्या पहलगम के बारे में बात करेंगे, किस चीज़ पे बात हो। दूसरा ये है कि जो वीज़े पे आपकी कदगने हैं जो कि ज़्यादातर लगाई गई हैं इंडिया की तरफ से, और उसका हमने जवाब दिया है। फिर उसके बाद आपकी एयरलाइंस जो हैं वो नहीं गुजर सकती इधर से, और उधर से वो नहीं गुजर सकता। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बीच में क्रिकेट भी डाल लीजिए, एक दो तरफा क्रिकेट का मैच करवा दीजिए। वो जो जनरल ज़ियाउल हक ने बड़ी अच्छे तरीके से क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी। हिलाली साहब, बीजेपी हुकूमत से हमें एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए। सवाल मेरा ये कि भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट ज़रूरत ही क्या है? मोदी की तो सियासत ही ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक जैसे प्रोपेगेंडा पर चलती है, पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी पर चलती है। जब तक ये पावर में है, हाउ डू यू एक्सेप्ट इट? वो तो कहता है इनको भूख, इनको थर्स्ट, इनको प्यास से मारो। वो कहता है इनको ट्रेड मत करो। वो कहता है इनके साथ स्पोर्ट्स मत खेलो। और आप चाहते हैं कि एक आर्मी चीफ जो पूरी उम्र उसने गुजारा है मुसलमानों को मारते मारते और पाकिस्तान को खत्म करते करते, उठ के कहता है हाँ नहीं 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 इनसे बात करना चाहिए। तो जब यू आर एन आर्मी चीफ, तुम्हारा काम ही ये था कि यू शुड किल अस, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट पीस व्हेन यू आर नथिंग। ओके, बट उनका पीपल टू साला जब भी पाकिस्तानी, मतलब ये मुसलमान कहां से लेके आते हैं बीच में मुसलमानों को मारा? कहां से लेके आते हैं? मतलब पाकिस्तान की बजाय तो मुसलमानों को मारा। अरे भैया, इनको क्या मैं बोलूं डीसी। मैं तो इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि मेरा तो जब भी पाकिस्तान से बातचीत की बात आती है ना, मेरा तो खून होता है। सर जी सुनो, हमारे इंडिया से भी बहुत सारे बयानबाजी होती है, उस चीज को छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुझे तो यही लग रहा है ये पाकिस्तानी ना हमेशा उछलते हैं। इनकी हमेशा से आदत रही है, इंडिया से कोई ऐसा छोटा मोटा कहीं से भी बयान मिल जाए, कहीं से भी एक बयान मिल जाए, उसको लेके उछलना शुरू कर देते। देखो देखो इंडिया से बातचीत करने की पहल की जा रही है, जबकि हकीकत में इनकी फटी हुई होती है। इनको जरूरत होती है इंडिया की, ये तब उछल रहे होते हैं। नहीं, इनको तो खैर जरूरत है ही ना, इनको तो जरूरत है ही। इनका तो हालत जो खराब है वो तो सबको पता है, इनका सिचुएशन क्या है। मेरा कहना है कि आज जो ये कह रहा है हिलाली कि ये जो मोदी है ये मुस्लिम दुश्मनी पे आया और ये आया, तो ये उस समय की बातें क्यों नहीं करते हैं जब बिना प्रोटोकॉल का सबसे पहला जो दौरा कर दिया था, ठीक है, जहाज से उड़ते हुए सीधे पाकिस्तान उतर गए बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए कि भाई दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, और सीधे पाकिस्तान में लैंड कर गए। यही वही मोदी था ना भाई साहब, जिसने कहा था कि भाई रिश्ते ठीक करते हैं, लड़ना है तो गरीबी से लड़ते हैं, ठीक है, आतंकवाद से लड़ते हैं, साथ मिल के लड़ते हैं। इन्होंने ही कहा था ना, जिसको आप आज कह रहे हो कि ये बड़े मुसलमान दुश्मनी वाला मोदी है। कहा तो इसने ही था, हाथ तो पहले इसी ने आगे बढ़ाया था। अच्छा चलो इसकी भी छोड़ दो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कांग्रेस लगातार बात करता रहा, क्यों नहीं हो गया? तो हमेशा पहल भाई शुरुआत पाकिस्तान ने करी है ना, धमाकों वगैरह की, वॉर थोपने की इंडिया के ऊपर। किसने शुरुआत करी है? पाकिस्तान ने। आज कह रहे हैं कि मैच करवा देते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट डिप्लोमेसी। जब तुम्हारा अयूब खान ने और जियाउल हक ने जो भी कहे, जियाउल हक था जो भी था, और मुशर्रफ ने भी जो क्रिकेट डिप्लोमेसी वगैरह करा था, तो उसके बाद क्या हो गया? क्रिकेट डिप्लोमेसी करने के बाद और यहाँ आके मैच देखा उसने, तो उसके बाद क्या रिश्ते ठीक हो गए? धमाके रुक गए? सुधर गया तुम्हारा पाकिस्तानी फौज और आईएसआई वाले? फटना बंद कर दिया उन लोगों ने? नहीं, कभी नहीं सुधरेंगे भाई, कभी नहीं सुधरेंगे। कितना भी इनसे मतलब बातचीत कर लो, कितना भी इनके साथ में बैठ लो, ये सुधरने वाले नहीं है। आपको ये मान के चलना होगा कि जो पाकिस्तान, ये बगल में जो पड़ोसी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता।
बिल्कुल। ठीक है, ना ये एग्जिस्ट करेगा, ना आपको इसके साथ कोई ट्रेड करने का है, ना कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये जो है ये एंटरटेनर है, बस जोकर है। आपको ये जो मान करो के की चल, तरह देखना, बिल्कुल। हाँ, लाख कोशिश कर लो, करके देख लो, फिर कर लो, मैच करा लो, मोहसिन नकवी को बुला लो, यहाँ बैठा लो, चाय पिला लो उसके साथ में बैठ के, ठीक है, तस्वीरें खिंचवा दो और आईपीएल का फाइनल लिखवा लो, बायलेटरल भी करवा लो, सब करवा लो भाई, हम भी यहीं बैठ के देख रहे हैं। सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आ जाए, करवा लो। अगर ये सुधर गए तो जो बोलना सो छोड़ देंगे भाई, मैं तो छोड़ दूंगा, आना बंद कर दूंगा यहाँ। अरे ये नहीं सुधरेंगे भाई, ये तो सब जानते हैं। ये अपनी फितरत कभी नहीं भूलेंगे भाई, ये सुअर है, ये कभी नहीं भूलेंगे। पीपल कॉन्टेक्ट से क्या मुराद है कि जहां पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री नाकाम हो चुकी है, वहां पढ़े लिखे अफराद को आगे आना चाहिए, साइंटिस्ट को आगे आना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पोर्ट्समैन उनको आगे आना चाहिए, इससे क्या मुराद है उनकी? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अहम डेवलपमेंट है ना, अगर हो जाती है तो। हाँ। इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेट मी एक्सप्लेन। इमरान खान के जमाने में जब बीजेपी ने वो आर्टिकल कश्मीर के बारे में 370 को चेंज किया था जी। तो उस वक्त की हुकूमत इमरान खान साहब की थी और बाजवा साहब बैठे हुए थे जीएचयू में। वहां ये फैसला हुआ था कि हम तजारत बंद कर रहे हैं इनके साथ और कोई इनके साथ अब आगे बातचीत नहीं होगी। तो तजारत तो हो रही थी उस वक्त, तो खान साहब की हुकूमत ने तजारत बंद कर दी, इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बंद कर दी, वो अभी तक बंद है। उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने पीपल टू पीपल कांटेक्ट बंद कर दिए। हमने पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं बंद किए थे, हम इंडियंस को उस वक्त तक वीजा भी दे रहे थे, मगर इंडिया ने उस वक्त नया पॉलिसी अनाउंस की थोड़ी देर के बाद कि अब हम पासपोर्ट वीजा नहीं देने हमने पाकिस्तानियों को, एक्सेप्ट एक कैटेगरी, वो कैटेगरी वो जो कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहें और उसकी एविडेंस दे सके। शॉर्ट ऑफ दैट नो ट्रेड एंड नो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो बंद हो गया था। आज अगर इंडिया अनाउंस करता है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मली अनाउंस करती है, यूनिलैटरली अनाउंस कर दे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट रिस्टोर्ड, वीजे मिल जाएंगे, आप अप्लाई करें, जो आना चाहेगा आ सकते हैं, तो दैट वुड बी ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मगर क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, या करेंगे और फिर भी वीजे नहीं देंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पुराने जमाने में मुझे 1 साल का वीजा मिलता था मल्टीपल सिटीज का। अच्छा। कोई पुलिस रिपोर्टिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। 5 साल से मुझे वीजा नहीं मिला और मुझे पिछले 20, 25, 30 साल से वीजा मिलता था, कभी ना नहीं हुई थी। और मैंने जब वीजा के लिए अप्लाई किया, आई वाज शॉक्ड। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे तो आज तक कभी रिफ्यूज नहीं किया, तो इन्होंने कैसे रिफ्यूज कर दिया? तो उस वक्त इंडियन हाई कमिश्नर थे, मैंने उनसे कहा आप रेकमेंड करें मुझे फॉर अ वीजा। वो वीजा के ऊपर, फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि रेकमेंड आपको कौन कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा लिख दे मेरा नाम, मैं रेकमेंड करता हूँ आप। तो उन्होंने रेकमेंड किया, फिर भी वीजा नहीं मिला। फिर वो तब्दील हो गए, नया एम्बेसडर आया, हाई कमिश्नर आया, उससे भी मैंने बात की, उससे कहा जी मैं रेकमेंड करता हूँ, उससे भी रेकमेंड किया और वो वीजा नहीं मिला। तो बड़ी सख्ती है फ्रॉम द इंडियन साइड कि वीजा चीजें वो नहीं दे रहे, एक्सेप्ट इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो अब मैं ये समझता हूँ कि लिटमस टेस्ट ये है कि अगर मुझे वीजा दे देते हैं तो आप समझे कि ये सारी जो इनिशिएटिव है ये सिंसियर है, और अगर मुझे वीजा नहीं देते तो इसका ये मतलब है कि ये सारा ड्रामा है। अच्छा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को तो एक इनविटेशन आ गया आईपीएल का, ये और बात आईसीसी की कुछ मीटिंग्स वहां शेड्यूल्ड हैं, लेकिन क्या आप इसे गुडविल जेस्चर या इब्तिदा नहीं समझेंगे इस सिलसिले में? क्योंकि जय शाह साहब चेयरमैन है तो उन्होंने आईसीसी मीटिंग अहमदाबाद में रखी है। जाहिर है कि आईसीसी का ताल्लुक है विद आईपीएल ऑल्सो, बीसीसीआई का जो ताल्लुक है वो आईपीएल के साथ भी है। तो आई थिंक ये सोच समझ के जय शाह ने किया है कि आपको पता ही है इनके वालिद साहब भी जो हैं वो काफी आरएसएस के बड़े करीब हैं और होम सेक्रेटरी होम अमित शाह होम मिनिस्टर भी हैं और वही हैं जो मुझे वीजा नहीं देते। वंडर बॉय। तो अब ये मेरा ख्याल है दिस इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग कि आप ऐसे है कि आईसीसी की मीटिंग अहमदाबाद में रखें। अच्छा। अहमदाबाद इज द कैपिटल ऑफ आरएसएस, आप समझे एक किस्म का वही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। कैपिटल तो नहीं है मगर सबसे ज्यादा हिंदुत्व जो है वो बड़ा पॉपुलर है अहमदाबाद में, सबसे बड़ा स्टेडियम भी वही है और सबसे ज्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट भी वही है। अच्छा। तो वहां उन्होंने
इनकी मीटिंग रखी है, एक तो आईपीएल को चढ़ाने के लिए आईसीसी के साथ, और दूसरा ये कि मोहसिन नकवी कि यहाँ आए ना आप, तो अच्छा। इंडिया बुला रहे हैं उनको। तो मेरा ख्याल है ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम प्लान। देख लिया दोस्तों। आईपीएल को चढ़ाने के लिए मतलब पता नहीं कहाँ चढ़ाने के लिए। आईसीसी वाले को दिखाएंगे कि जी आईपीएल लेके जी, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, वो अरे ये यार, नहीं कह दिया कि इसको इसके खिलाफ जरूरत क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा यार, इसको क्या जरूरत है भारत के विजय की यार? पता नहीं, इसने बोला तो कि मैं आता था और शहरों का विजिट करता था, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता था और कोई रोक टोक कोई कुछ नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं थी इसकी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अभी तो देखा ही है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कितना झूठ, सबने झूठ बोला है। आप हामिद मीर को ले लो, आप नजम सेट्टी को ले लो, आप मतलब देख लो, इनकी बातें सुन लो आप, ऑपरेशन सिंदूर को लेके इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ। कल ही तो बोल रहा था, कल ही आपकी वीडियो देखी थी सर हमने, कल हाँ की थी, कब की थी वो, ये बोल रहा था कि हमने भारत को आइसोलेट कर दिया, भारत तो दिखता ही नहीं है पूरी दुनिया में, पता नहीं कहाँ है, फिर तू क्यों आ रहा है यहाँ पे इंडिया में भाई? क्या जरूरत है तुझे इंडिया में आने की? इंडिया देखने का क्या जरूरत है भाई? हर 4-5 साल पे और 25 साल से वीजा लगाते रहता है हमेशा बीच बीच में। हाँ नहीं यार, कैसे कैसे लोग हैं, ठीक लोग हैं यार, मानना पड़ेगा यार भाई। अब देखो क्या क्या बोले दोस्तों, अब मेरे तो समझ से बाहर है ये मीटिंग और ये सब, किस तरह से क्या होगा और देखते हैं। देखो अब मीटिंग देखो की मैं हद तो तक ठीक है, लेकिन वो ज्यादा भाई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिमिटेड रहो भाई, इनको इनकी औकात के हिसाब से ही रखो पाकिस्तानियों को। कुछ नहीं बोल सकते डीसी क्या कौन। देखो मुझे तो किसी सरकार पे ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं ना। मुझे कोई बीजेपी से बड़ा प्यार है और ट्रस्ट है इसके ऊपर भी, क्योंकि देखो अंदर अंदर सब क्या क्या चल रहा होता है हमें किसी को नहीं पता। हम बस लोगों को जरा, लोगों के जज्बात के साथ सभी को खेलना होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है। मैं तो बस ये चाहता हूँ जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। लेकिन जो मैंने बोल दिया, अगर ये पाकिस्तानी सुधर गए, जब साजिद तार जब भारत के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, तो यहाँ के लोगों ने भी बड़ा उसका वेलकम करा, बड़ा उसको प्यार दिया, बड़ा वेलकम करा, ठीक है। और आज देख लो, आज तार की बातें सुन लो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम करने से पीछे नहीं हटता। ये हमें कहते हैं ना कि इंडियंस जो है वो बड़ा हिंदू मुस्लिम करते हैं और बड़े ये है वो है। आप तार को सुन लो, ऐसा कोई उसका बात नहीं होती इसमें सोमनाथ मंदिर के बारे में जहर ना उगले, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम ना करे, ऐसा कोई उसका टॉपिक नहीं होता। आप किसी पाकिस्तान देखा ना, हिलाली को देख लो, ये आरोप लगाते रहते हैं मुसलमानों को मार रहे, मुसलमानों को मार रहे। पहले जा रहे होते ये, हाँ पहले जा रहे होते ये, नाम लगाते हैं कि पता नहीं क्या। भैया तो देखो दोस्तों, मैं तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं आज के इस वीडियो में। मैं बस सब आप लोगों को छोड़ देता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। और मैंने जो बात बोल दिया मैं उस पर कल भी कायम था। आज मैं कोई बातचीत के पक्ष में नहीं हूँ पाकिस्तान के साथ में, ना कोई मैच ना कोई बातचीत, ठीक है। हाँ जाहिर सी बात है, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होता है, लेकिन अगर जिस दिन भी ये होगा तब भी मैं यहीं बैठ के बात कर रहा हूँ और तब भी मैं यही बात करूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई।